जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के साथ क्या कंडीशंस रही। इंडिया वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस वॉर, बट बिकॉज इंडिया वाज गवर्न बाय ब्रिटिश पीपल, सो ब्रिटिश इंडिया ने एक तरीके से इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था. So related to this period of time of modern India, we will deal with the questions with it. So the first question here is, what was the policy of Indian National Congress during the Second World War? So policy जो कांग्रेस की थी वो थी कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप हमको ये बोलते हो कि आफ्टर दिस वॉर इज़ ओवर यू विल बी ग्रांटिंग अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज आप हमें दोगे, तो हम आपके साथ हर कंडीशन में कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं. ठीक है. So when World War II broke out in 1939, Britain made belligerent without consulting Indian elected councils and also declared the emergency. That action angered Indian officials. ठीक. So Indian elected council के साथ उन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया एंड इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया. तो इसकी वजह से जो इलेक्टेड पीपल थे, दोज हु वर विलिंग कि भाई हम नाउ वी आर इलेक्टेड, नाउ वी आर इन द इम्पीरियल काउंसिल, नाउ वी हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो हम वी नीड टू बी वी आर द पर्सन हु इलेक्टेड, तो हमसे डिस्कशन होना ज़रूरी है. एंड दैट वाज ट्रू ऑल्सो बिकॉज दे वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. ठीक है. जैसे कि आज आपके एम पीज़ एम एल एज़ होते हैं, दे रिप्रेजेंट यू. सो उनके कोई भी डिसीजन होगा, इसीलिए उनके वोट्स काउंट होते हैं बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ, बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो उसी तरीके से उस टाइम था. ठीक है. एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट समवेयर दे वर इलेक्टेड. सो उनसे के साथ कोई कंसल्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली इन्होंने कर दिया. एंड द एक्शन एंगर्ड इंडियन ऑफिशियल्स एंड प्रॉम्प्टेड द कांग्रेस पार्टी टू डिक्लेयर द इंडिया वुड नॉट सपोर्ट द वॉर अंटिल इट हैड बीन ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो इसी को लेके फिर इंडिया ने बोला कि भाई अगर आप हमसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एश्योरेंस नहीं देते हैं ना, देन इन दैट केस वी विल नॉट बी सपोर्टिंग इन दिस वॉर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट रीज़न. स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड और असिस्टेड ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. रीज़न बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखिए इसमें आंसर इन्होंने दिया है बोथ एस एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्रिटिसाइज्ड नाजिज्म, फासिज्म एंड द नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड. It was declared under the proposal that Indian could not take part in any such war which is being fought to protect the democratic liberty while itself being deprived of liberty. ठीक है. तो ये डिक्लेयर हुआ था अंडर दिस प्रपोजल. एक प्रपोजल साइन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेटिफाई किया, साइन किया, अप्रूव किया कि भाई इंडियंस जो हैं वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो वॉर हो रहा था ये डेमोक्रेटिक लिबर्टी के लिए हो रहा था, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक लिबर्टी. ना हाउ कैन इंडियन फाइट दिस बिकॉज इंडिया खुद ही डिप्राइव्ड है लिबर्टी से, इंडिया खुद ही किसी और के हाथ में था. ठीक है. तो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास लिबर्टी नहीं है, देन हाउ कुड वी फाइट अबाउट द लिबर्टी विद सम अदर पीपल. ठीक है. तो ये एक एग्रीमेंट बोल लीजिए या एक प्रपोजल बोल लीजिए जो अप्रूव हुआ था आईएनसी के द्वारा. Next question is assertion reasoning question again. Congress ministers in all the provinces resigned in the year 1939. तो जितने भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी सारे प्रोविंसेस में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया 1939 में. रीज़न बोल रहे हैं द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसराय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो देखिए इसमें दोनों ही सही है, ए एंड आर दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था वाइसराय का डिसीजन टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939 बिकॉज कांग्रेस वॉज अनेबल टू मेक अ कैबिनेट इन अदर 4 प्रोविंसेस. ऐसा नहीं है. द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग ऑफ कांग्रेस मेड इम्पॉसिबल टू वर्क फॉर द कैबिनेट. नो. देयर वॉज टू मच कम्युनल टर्बुलेंस इन द प्रोविंसेस. तो देखिए कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है. ये रीज़न नहीं था. कांग्रेस ने डिज़ाइन किया था बिकॉज उनकी विल के अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाया गया था, इंडियन आर्मी को बेसिकली.
ब्रिटिश इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, सो 28 मंथ्स का टेन्योर था, कैबिनेट्स जितनी भी थी कांग्रेस की, दे रिजाइंड इन 1939 बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ war torn country without the consent of Indians. Thus, option D is the correct answer. When did Second World War end? खत्म कब होता है Second World War? 1945 में खत्म होता है. Second World War commenced on September 1st, 1939, while the invasion of Germany over Poland, which ended after 6 years. In 1945 with America's atomic attack over the two cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. ठीक है, next is, who was the British Prime Minister of Britain during the Second World War? तो Second World War के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? So he was Winston Churchill. So Winston Churchill was the Prime Minister of Britain during the Second World War. ठीक, ओके, दिस इज़ डन. इनका टेन्योर था 1940 से 1945 तक, तो ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरे पीरियड में यही प्राइम मिनिस्टर रहे. ठीक है, सो दिस इज़ डन. नेक्स्ट जो हम चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान. ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.